नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सुबह सुबह ही हम सभी के काम स्टार्ट हो जाते हैं और मेरा भी काम शुरू हो गया है। और आज मौसम एकदम बदली वाला था। और देखिए, ये पीछे खड़े हुए हैं मेरे देवर। ये एक मजदूर को लेकर आए हुए थे और यहाँ मुझे चिढ़ा रहे थे कि यहाँ वीडियो बनाओगी, फिर ऐसा बोलोगी ऐसा बोलोगी कि मेरे देवर हैं। तो बस हम लोगों की वही सुबह सुबह की हंसी मजाक चल रही थी देवर भाभी की। और यहाँ पर पूरा साफ कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी पत्तियां इस समय आ रही हैं। और ये इमली का जो पेड़ है, ये विलायती इमली है, इसका पेड़ है, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा आती हैं और पूरे घर के अंदर भी पत्तियां आ रही हैं। तो यहाँ पर ये पूरी झाड़ू लगा लेंगे। और ऋषभ भैया नहा के आ गए हैं तालाब से और बाल्टी में ले आए हैं पानी मतलब पूजा के लिए। तो ये नहा धो के तालाब से पहुँच गए हैं और अभी हमारा काम जो है शुरू हुआ है। तो आज मुझे पूरे घर की सफाई करना हो। बादल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठे हुए थे, पर जिस हिसाब से बादल उठे थे उस हिसाब से बारिश नहीं हुई थी। तो मैं लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी बारिश होने के पहले यहाँ की सफाई हो जाए, क्योंकि अगर ना ये पत्तियाँ फिर गीली हो जाती तो बिल्कुल भी नहीं निकलती, एकदम चिपक जाती हैं। और जब ये सूखती हैं तभी निकल पाती हैं। और हमारी गाय जब आती हैं दो शाम को, तो यहाँ दरवाजे पर खड़ी होती हैं और यहाँ गोबर करना ही करना है। तो अच्छा नहीं लगता कि दरवाजे के सामने गोबर पड़ा रहे। तो ये सब साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और घर बारिश के समय तो हम लोगों को ज़्यादा ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो साफ़ सफाई 12 महीने ही होती, पर बारिश के टाइम पर जो घास फूस हमारे अगल बगल उग जाती है ना, उसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गाँव देहातों में क्या होता है, जहाँ ज़्यादा घास वगैरह रहती है वहाँ सांप बिच्छू आने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलिए, बाहर की सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी आंगन में। और जब तक मैं आंगन में आई थी तब तक यहाँ बारिश होने लगी थी। और देखिए, पत्ती जो थी वो चिपक गई थी, वो बहुत अच्छे से नहीं निकल रही थी। अब जब ये आंगन सूखेगा तभी पत्तियाँ निकलेंगी। और जब आंगन सूख जाता तब तो मैं झाड़ू से लगाती हूँ, और जब गीला रहता तब ये सींक वाली झाड़ू का उपयोग करती हूँ। वैसे सावन के महीने में कहते हैं झाड़ू से हमें आंगन में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो यही कहते थे। पर अब तो जब सावन के महीने में बारिश ही नहीं होगी तो आंगन को झाड़ू से ही झाड़ना पड़ेगा। सींक वाली झाड़ू से तो सफाई होती नहीं है। और हमारे यहाँ अधिकतर झाड़ू से ही झाड़ते हैं। सींक वाली झाड़ू का उपयोग बहुत कम करते हैं। जब बाहर रोड वगैरह में करना होता तभी उपयोग करते हैं। और देखिए, यहाँ का हाल इतना बेहाल है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर पूरे दिन भी यहाँ की साफ़ सफाई की जाए ना तो साफ़ सफाई नहीं होगी। और ये देखिए, ये जो बर्तन है ना, देखिए अंदर और बाहर से एकदम काला दिख रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि ने इसमें डामल पोत रखा। तो बिल्कुल नहीं, इसमें डामल नहीं पोत रखा मैंने। जिस दिन मैं जबलपुर गई थी तो मेरे हस्बैंड जी ने इसमें दूध पकाया था। पता नहीं उनको क्या सूझी थी, जबकि मैं दूसरे दिन सुबह आ गई थी। और दूसरे दिन सुबह ही इनने गाय लगाई और दूध पकाया। लगभग 2 लीटर दूध इनने बर्तन में पकने के लिए रखा था। अब सोचिए, वो बर्तन जल के अंदर और बाहर से एकदम काला हो चुका था। दूध का क्या मतलब, 2 लीटर दूध तो गया और गैस भी कितनी देर जली होगी कि बर्तन पूरा अंदर बाहर से काला था। और जब मैं आके देखी थी तो बर्नल वगैरह सब में इस तरह की खट्ट जमी हुई थी काले कलर की, कि उसको छुटाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और बर्नल तो आधा ही जल रहा है। और जिस बर्तन में दूध पकाए थे, ये बर्तन तो आधा छूटा है 2 दिन 3 दिन साफ़ करने के बाद, मांजने के बाद। और अगर ज़्यादा इसको घिस के मांजेंगे, बहुत ज़्यादा मैजिक से अगर घिसेंगे तो वो फूट जाएगा। तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे छूटता ही जाएगा। और बाहर जो कालापन आया है, अब वो कालापन रहने ही दूंगी मैं। अब उसको नहीं छुटाऊंगी, क्योंकि अब अगर उसको छुटाने की कोशिश की तो बर्तन बहुत जल्दी फूट जाएगा। और मुझे ना काले बर्तन, ना आपने देखा भी होगा कि मेरे पास चूल्हे के काले वाले बर्तन नहीं हैं। मैं काले बर्तन बिल्कुल नहीं रखती हूँ। चाहे मेरे बर्तन चूल्हे में चढ़ें या गैस पे, बर्तन मेरे काले नहीं रहते हैं। और चलिए, झाड़ू लगाते लगाते यहाँ भी पहुँच गए हैं। और दिखा देते हैं हम आपको अपना थोड़ा सा गार्डन। और यहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, यहाँ लगा हुआ है जिमीकंद का पेड़, जिसे सूरन कहते हैं। अमरूद है, केला का पेड़ है, नींबू है, सीताफल है, ये सारे पेड़ लगे हुए। ये सारी सब्जियां जो मैंने लगा रखी हैं, ककड़ी है, बरबटी है, लौकी है। बरबटी को काफ़ी सारी सिस्टर लोग कहती हैं बरबटी होती क्या है, तो बरबटी को आपके यहाँ लोबिया कहते हैं और बोंदा भी कहते हैं, बोंडा जो भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ बरबटी ही कहते हैं उसको। अब फलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस बार सब्जियाँ काफ़ी अच्छी खासी हैं, अच्छे खासे पेड़ हो चुके हैं सब्जियों के। तो वो मैं अब देखते हैं फलते टाइम तक बचती हैं या जाती हैं, क्योंकि कीड़े भी काफ़ी जल्दी लग जाते हैं सब्जियों में। तो चलिए, यहाँ पर नहाने की कर लेती हूँ मैं तैयारी, क्योंकि मैं काफ़ी गीली हो चुकी थी। और यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं जो रखे हुए थे वो भी धो के रख देते हैं। और यहाँ आ गई थी धूप, तो इतना ही पानी गिरा था और मैं तो पूरी गीली हो ही चुकी थी।
पर यहाँ पर गीले होने के बाद अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो नहा कर ही अंदर का काम देखते हैं। और ये वीडियो है रविवार के दिन का, तो इस दिन शनिवार के दिन का, सॉरी माफ़ करिएगा, ये वीडियो शनिवार के दिन का यानी कल का है। तो मैंने सोचा नहा धोकर ही अंदर चलते हैं, क्योंकि शनिवार को थी एकादशी और मेरा व्रत भी था। तो सारा काम सुबह का तो निपट गया था। उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ पर दोपहर के समय। यहाँ मैंने काट ली है एक बोरी और फिर से बनाने बैठ गई हूँ थैला। तो आप लोग सोचेंगे कि रोज़ रोज़ थैला ही बनाती रहती। हाँ, तो 4-5 मुझे थैला बना के रखना ही है, क्योंकि थैला की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो यहाँ मेरे पास एक शर्ट पीस था, तो ये शर्ट पीस मैंने इस पर अटैच कर दिया है। और शर्ट पीस था तो ठीक ठाक, पर सिलवाने लायक नहीं था, तो मैंने इसका उपयोग ऐसे कर लिया है। और यहाँ पर मैं आज बना लूँगी 2-3 थैले। तो लगभग मैं 2 से 3 घंटे मैंने थैले ही बनाए 2-3। और बनाना तो मुझे ब्लाउज़ था, क्योंकि ब्लाउज़ ही मैंने काट के रखे हैं 4-5, पर पहले मैंने थैला ही बना लिया। सोचा चलो थैला ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज़ बनाएंगे। और ब्लाउज़ लगभग धीरे धीरे मेरे सारे कंप्लीट ही होते जा रहे हैं। और सिलने के लिए तो मैं एक दिन में काफ़ी ब्लाउज़ सिल सकती हूँ, 2 ब्लाउज़ तो सिल ही सकते हैं, पर ज़्यादा देर मशीन में बैठने में भी परेशानी होने लगती है। और कल के वीडियो में मेरी बहुत सारी सिस्टरों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी ने अपना अपना तरीका बताया है करेला की सब्ज़ी को बनाने का। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी जैसा जैसा तरीका आप लोगों ने बताया है करेला की सब्ज़ी बनाने का। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ हमेशा कि उसी तरह से बनाऊँ, पर पता नहीं क्यों मेरे हाथ से काफ़ी कड़वापन आ जाता है करेला में। उतने अच्छा करेला नहीं बनता है जैसे बाकी लोग बना लेते हैं। जबकि मैंने अच्छा खासा प्याज मसाला सब डाला था, और लास्ट में मैंने नींबू का रस और थोड़ी सी चीनी डाली थी, गुड़ तो नहीं डाला था, क्योंकि हमारी राजेश्वरी दीदी ने बताया कि निधि थोड़ी सी ना गुड़ डाल दिया करो, तो उससे काफ़ी अच्छा बनता है। और ये शर्ट पीस का आधा टुकड़ा बचा था, तो इसमें से मैंने सिंपल वाले थैले बना दिए हैं। उसमें मैंने अंदर किसी भी प्रकार की लाइनिंग का उपयोग नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी सांस एकदम भरने लगी इतना बात करने में, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और जैसे ही मैं सिलाई करके फ्री हुई थी, यहाँ आ गई थी दादी, और ये दादी की भाभी हैं, तो ये हमारे यहाँ बैठने आई हुई थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि एकादशी व्रत था, तो यहाँ मैंने सबको पिलाई है चाय, और मैंने भी चाय पी ली है, क्योंकि व्रत में तो चाय ही एक सहारा हो जाता है, या कुछ फल फूल रहते हैं तो वो खा लेते हैं। पर ये दादी और दादी की जो भाभी आई हुई थी वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं थी। मैंने पूछा भी उनसे कि चिप्स वगैरह मूंगफली वगैरह तल देते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। और जब भी दादी की भाभी आती हैं तो वो ज़रूर बैठने आती हैं हमारे यहाँ। और दादी लोग जा चुकी थी, काफ़ी देर बैठी थी दादी लोग, उसके बाद दादी लोग गई थी, और यहाँ मैं लग गई थी अपनी फलाहार की तैयारी में। तो फलाहार में बनेगा साबूदाना। तो साबूदाना की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से अब शेयर नहीं करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही थी मखाने की बर्फ़ी, और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके पहले इसको नहीं बनाया है, सिर्फ सुना था, देखा है। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखते हैं, और काफ़ी एक बार में ही एकदम परफेक्ट अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पर इस समय बारिश के समय में थोड़ा सा हर चीज़ में सीलन होती ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही थी। और इस सब भैया को दे दी थी मैंने दूध वाली गंजी खाने के लिए, कि चलो इसको खा लो, गंजी मतलब पतीली। तो वो यहाँ खा रहे थे मलाई, क्योंकि हमारे यहाँ यशी और यशी के पापा बिल्कुल मलाई नहीं खाते हैं। और मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती मलाई, पर वैसे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी होती है मलाई खाने में, तो मैं मलाई नहीं खाती हूँ। जब कोई नहीं खाता तो खा भी लेती हूँ, और वैसे ज़्यादातर सबको ही दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मखाने मैंने भून लिए थे, और इसमें डाल दिया लगभग 1.5 पाव जैसे दूध। और चलिए चलते हैं, जब तक हमें मखानों को पीस कर ले आते हैं मिक्सी से। और दूध बिल्कुल खौलता हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको उबलने में, तुरंत से ही उबलने लगा था। और सच कहूँ ये काफ़ी अच्छी थी बर्फ़ी, खाने में बहुत अच्छी लगी। अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे मखाना नहीं खाना है तो इसको इस तरह से भी खा सकता है। तो चलिए यहाँ मैं पीस कर ले आई थी मखाने और नारियल। तो मेरे पास सूखा वाला जो नारियल था उसी को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और मिक्सर ग्राइंडर में पीस के यहाँ मैं इसको दूध में डाल के इसको पकाने लगी। तो थोड़ी सी डाली थी चीनी, मैंने चीनी इसमें बहुत कम डाली थी। और अच्छा हुआ कि मैंने इसमें चीनी कम डाली थी, क्योंकि ये बर्फ़ी बनी बहुत कम मात्रा में थी, और अगर मैं इसमें चीनी डाल देती तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मुझे एक सिस्टर जी ने कमेंट किया कि आप ना बहुत दबंग महिला हैं, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत दबंग हैं और बहुत मेहनती हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहुत दबंग हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दबंग हूँ। हाँ, ये है कि
घर में अकेले तो हम लोग रहते ही हैं, तो जो भी करना है हम ही लोग को करना है, और कोई तो है नहीं कि किसी से हम लोग आसरा करें। तो सारी चीज़ें अंदर बाहर से हर चीज़ हम लोग को ही करना है। और ये चीज़ है कि मैं सारे काम हम लोग खुद ही करने की कोशिश करते हैं, हर किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये एकदम पकने लगा था और ये डाल दिया मैंने मखाना का पाउडर। और जैसे ही मखाने का पाउडर डाला था ना, एकदम ये गाढ़ा हो गया था। मैंने सोचा था कि शायद इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, मिनटों में ये बन जाता है, बहुत अच्छा बनता। और ये रहा नारियल का बूरा, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये सब डालने के बाद ना मुश्किल से मुझे इसे 4 मिनट इसको पकाना पड़ा था, मुश्किल से 4 मिनट। और देखिए एकदम ये गाढ़ा हो चुका था। और इसमें अगर आप चाहें तो घी डाल दें, वैसे घी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि घर का दूध था, दूध में काफ़ी ज़्यादा मलाई जो रहती है ना, उससे ही काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट इसमें आ गई थी। तो चलिए थोड़ी देर ही मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा के इसको मिक्स किया था और ये एकदम लड्डू जैसे बनने लगा था। तो चलिए अब इसको उतार के रख देंगे थाली पर। और ये बहुत अच्छी तरह से बन गया था और इसमें ना तो एक भी लम्स पड़ी थी और ना ही ये कड़ा हुआ था, एकदम सॉफ्ट था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको ये बर्फ़ी खाने पर। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग इसको बनाए हैं तो ज़रूर बताइएगा किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाया है। तो चलिए इसको अब उतारते हैं नीचे और रख देते हैं थाली में जमा देते हैं। और अभी आप थाली देखिएगा कि मैंने इसको इतनी सी बर्फ़ी जमाने के लिए कितनी बड़ी थाली ली थी। जब मुझे इसको जमाना था ना, तो छोटी वाली प्लेट ट्रे कुछ भी नहीं मिल रही थी, मुझे ये थाली ही दिखी, तो मैंने इसी पे इसको जमा दिया था। और काफ़ी अच्छी तरह से जम गई थी और बहुत कम मेहनत में बहुत आराम से और जल्दी बन जाती है। एकदम सरल ईजी तरीका है। बाकी बर्फ़ी वगैरह बनाने में तो काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, पर इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और ना ज़्यादा टाइम लगा। तो चलिए चम्मच से इसको मैंने कर दिया है चिकना। और बर्फ़ी बिल्कुल थोड़ी सी थी और थाली बहुत बड़ी थी। खाने वाला कोई नहीं, कोई भी इसको नहीं खाएगा, ये मुझे पता है। मैं खाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पीस यशी के पापा खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ शुरू कर दिया हम लोगों ने अपना फलाहर का काम। तो यहाँ मैंने काट ली है ये बर्फ़ी और आलू के पापड़ हैं, साबूदाने के पापड़ जो मैंने बना रखे थे। तो चलिए यहाँ बर्फ़ी काटते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।